जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजा एकादशी व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 3 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि आजा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी की रात जागरण कर श्री हरि विष्णु जी की पाठ पूजा करना चाहिए। आइए जानते हैं आजा एकादशी व्रत मुहूर्त, व्रत विधि। एकादशी मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 2 सितंबर गुरुवार को प्रातःकाल सुबह 6:21 को। एकादशी तिथि समाप्त होती है 3 सितंबर 2021 को शुक्रवार को प्रातःकाल 7:44 को। व्रत का पारण समय है 4 सितंबर 2021 शनिवार को सुबह 5:30 से सुबह 8:23 तक। आजा एकादशी व्रत विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के नियमित सहित पूजन करें। दिन भर निराहार रहते हुए शाम को फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराए व दान दक्षिणा दे। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दे, फिर स्वयं भोजन करे। आजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने के काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इस चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। आजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। आपको आजा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है मित्रों आपको हमारी छोटी सी प्रस्तुति अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों संग शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।